पाकिस्तान में कई मिलिट्री प्लेन उतरे, चाइना से उतरे, टर्की से उतरे। क्यों इन्हें पाकिस्तान की धरती में उतारा गया पिछले 72 घंटे? प्लेन के अंदर क्या थे? TB3 ड्रोन, एक ऐसे ड्रोन जो लड़ाई के दौरान 280 kg वजन तक उठा सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट को बर्बाद करने के लिए पानी के अंदर इन ड्रोनों का इस्तेमाल होता है। HQ-17AE के मिसाइल्स थे और ये भी पाकिस्तान के नूर एयरबेस स्कूर्त पहुंचे, मतलब पाकिस्तान पहुंचे। आज जब पूरी दुनिया के अंदर युद्ध का माहौल है, पाकिस्तान को इतनी मदद क्यों करी जा रही है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिर चीन ने देखा नहीं यार, ये तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है। उसने 500 के ऊपर कर लिए हैं अपने वॉरहेड और भारत के 190 पे आ गए। पाकिस्तान के पास 170 वो हैं, लेकिन उसके जो वॉरहेड हैं वो छोटे हल्के वजन के पौवे के वॉरहेड हैं, जबकि हमारे भारी भरकम वॉरहेड हैं। जहां जहां इसके न्यूक्लियर केपेबल जहाज उड़ सकते थे, हमने खड्डे बना दिए उसके। 12 में से 11 एयरबेस ठोक दिए, पर खच्चे उड़ा दिए। अच्छा, इजराइल से जंग लड़ेगा पाकिस्तान। आसिफ मुनीर का क्या है नया प्लान, आपको बताने जा रहा हूं। सोचिए, इजराइल ने सीरिया पर हमला किया और उसके ठीक बाद सीरिया का विदेश मंत्री सीधे पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान ने सीरिया को समर्थन दिया। राष्ट्रपति अहमद अल शरा को इस्लामाबाद आने का न्योता भी दिया गया। और इसी बीच तुर्की के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले ही ऐसा रक्षा समझौता कर चुके हैं। मेरा बुरा वक्त आ गया है। ईगो पे अड़ रहे हो कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं लड़ूंगा, नेतन्याहू ने बोला मैं लड़ूंगा, हम लड़ेंगे। मेरे वजूद को खतरा है। भारत तुम भी लड़ो, अमेरिका तुम भी लड़ो, तुम ईरान का नाश करो। क्यों करें भाई? इजराइल को खुश करने के लिए हम ईरान से लड़े। ये तो यार ड्रामा ज्यादा ही हो रहा है। हाँ। तो ईरान से लड़ना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अरे क्यों कह रहे हो? तो हमारा ईरान से क्यों लेना देना हो? अगर हमारे को रीजन है टू फाइट, वी विल फाइट लाइक हेल। इजराइल को 180 न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के नहीं दिख रहे। वो थ्रेट नहीं है, वो थ्रेट नहीं है। जब तक दोस्ती है, आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप साथ दे रहे हो अगेंस्ट पाकिस्तान? नो। और लड़ो, हम बोले ईरान से लड़ो, ईरान से लड़ो। अरे क्या हमारे हित में है? नहीं है। एंड देखो भाई, वही चल रहा है। इनको पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं। क्यों पीछे पड़ गए हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर देखते हैं क्या झूठ फूट फैला रहे हैं ये लोग। वैसे नॉट नेसेसरली कि हर चीज झूठ फूट ही हो, बहुत बार कहने का तरीका एंड जिस तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं चीजें, वो सही नहीं होती। चलो, की हालत बहुत खराब है। सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह हो क्या रहा है। क्या पीओके, क्या बलूचिस्तान, क्या खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पाकिस्तान के लिए मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर आई डॉक्यूमेंट्री ने मुनीर और शहबाज की अलग छीछा लेदर करवा दी। इसके बाद पाकिस्तान की फिर से जगहसाई हो रही है। यार वही फिर से डॉक्यूमेंट्री लेके आ गए। वैसे हमने पिछला वाला आप रिएक्ट्स देख लेना, उस पर थोड़ा ज्यादा इस पे डिस्कस किया था, बट मैं तो सिंपल एक बात बोलूंगा यार, डॉक्यूमेंट्री कोई भी बनवा लो, एंड रिजल्टेंट क्या है? एंड रिजल्टेंट हमको ये दिख रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है जियोपॉलिटिकली एलिवेट हो गया है। लोग पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करना चाह रहे हैं। जो चाइनीज जेट्स हैं वो बिक रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना मिलके जेट्स बना रहे हैं, वो भी ज्यादा बिक रहे हैं। हमको ये दिख रहा है कि राफेल का शेयर प्राइस डाउन, ठीक है, वो उनकी वो जो पर्टिकुलर कंपनी है, एंड जो चाइनीज जेट्स बनाने वाली कंपनी है उनका शेयर प्राइस अप। ये इमीडिएट देखने को मिला था। अब देखो, शेयर प्राइस बहुत सारी चीजों से मूव होता है तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बट उसका इमीडिएट इंपैक्ट ये था। ठीक है, तो एंड पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने बहुत सारे जेट्स गिराए। उसको अपोज करते हुए हमारे एंड से अच्छा रिबटल उतना नहीं आया, मतलब एटलीस्ट आई वाजंट कन्विंस्ड। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि हमने S-400 से उनके ये जहाज गिरा दिए। रशिया नहीं कह रहा, जिसका एयर डिफेंस है वो आके नहीं क्लेम कर रहा कि हाँ उनके जेट्स गिरे। ठीक है, बाकी अब नुकसान तो दोनों तरफ हुआ ही। हमारे यहाँ पे क्या बेसिस पे नुकसान हुआ हमें नहीं पता, बट हमारे यहाँ से डेफिनेटली जारी हुई थी इमेजेस कि हमने उनके एयरक्राफ्ट हैंगर को हिट किया, ये किया, वो किया। बट एंड रिजल्टेंट ये रहा है कि लोग पाकिस्तान की तरफ ज्यादा लोगों का वो है इंक्लिनेशन। ठीक है, वो जितनी बार भारत से लड़ता है उतनी बार पिटता है। पाकिस्तान लाख कोशिश करे, 1000 तैयारियां कर ले, उसकी हालत इस बार भी यही होनी है। क्योंकि पीएम मोदी और उनका नया इंडिया तो इंतजार कर रहे हैं कि आओ ना, इस बार और कूटेंगे कि पाकिस्तान कोई गलती करे फिर उसका हिसाब तय करे।
आज आपको बताऊंगा इस अध्याय में कि तुर्की चीन के मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो भाई इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता टू गो टू वॉर। कोई ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, बट इंडिया ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं ना कि अपग्रेड्स किस तरीके से कि जो पाकिस्तान अपग्रेड कर, मतलब अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो पाकिस्तान ने अपने आप को ज्यादा अपग्रेड कर लिया। उनके पास एक्सेस ज्यादा है, उनके पास सैटेलाइट्स बेटर हैं, उनके पास खुद की सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया के नॉर्दर्न एरिया को अच्छे से ऑर्बिट करती हैं। हमने ऐसा कोई भी अपग्रेड नहीं किया है सिंस लास्ट टाइम, तो हम कोई डिफरेंट आउटकम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मुद्दे की बात यह है, इंडिया के अंदर खुद इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो चुकी हैं। दिक्कतें कैसे? हर जगह प्रोटेस्ट होती रहती है। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट तो जेन अल्फा कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी में आपने देखा जेन जी, ठीक है, अब जेन अल्फा उनके बाद वाली जनरेशन कर रही है। किस चीज के लिए? भैया टीचर दो, हमें स्कूल पहुंचने तक के रास्ता नहीं है, टॉयलेट दो, हमें सीट दो ढंग की बैठने के लिए, हमें मिड डे मील ढंग का दो। युद्ध का माहौल है, पाकिस्तान को इतनी मदद क्यों करी जा रही है, ये सोचने वाली बात है। क्या पाकिस्तान भारत पर हमला करने की तैयारी में है, या वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान में चीन और तुर्की के ट्रांसपोर्ट और कार्गो प्लेन उतरे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन प्लेनों के अंदर भारी मात्रा में हथियार, मिसाइलें, ड्रोन और जंग का सामान था। इतना ही नहीं, इस दौरान इन प्लेनों ने पाकिस्तान के कई चक्कर लगाए। अब इन 72 घंटों में पाकिस्तान की धरती पर क्या क्या उतरा और इन प्लेनों में क्या था, इसको लेकर पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने कई बड़े खुलासे किए। यार पिछले 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान की धरती में बहुत हलचल हुई है। मैं तो पूरी एशिया में हलचल बताऊंगा। एक्चुअली क्या आप सबने सुना होगा कि पाकिस्तान में कई मिलिट्री प्लेन उतरे, चाइना से उतरे, टर्की से उतरे, लेकिन इन प्लेनों में क्या था, क्यों इन्हें पाकिस्तान की धरती में उतारा गया पिछले 72 घंटे में, हम समझते हैं। टर्की से 2 प्लेन उठते हैं, ये मिलिट्री प्लेन थे दोनों के दोनों, यानी कि मिलिट्री कार्गो। यार पहले प्लेन में लिखा हुआ था कि राहत सामग्री जैसे दवाइयां होती हैं, खाने पीने का सामान होता है, वो पाकिस्तान के नूर एयरबेस पहुंचता है। लेकिन प्लेन के अगर ऊपर से हम देखें तो खाने पीने के और दवाइयों की सामान थी। लेकिन प्लेन के अंदर क्या थे? TB3 ड्रोन, एक ऐसे ड्रोन जो लड़ाई के दौरान 280 kg वजन तक उठा सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट को बर्बाद करने के लिए पानी के अंदर इन ड्रोनों का इस्तेमाल होता है। ये पाकिस्तान के नूर एयरबेस पहुंचे। और दूसरा जो प्लेन था जो सेम टर्की से उतरा, ये भी नूर एयरबेस पहुंचा। ये भी एक मिलिट्री प्लेन था A400। इसके अंदर क्या था? बाहर तो ऐसा लिखा हुआ था, जो पेपर्स वगैरह बने थे, लिखा था कि टेंट वगैरह का सामान जा रहा है, लेकिन अंदर क्या थे? कान मिसाइलें, ये भी पाकिस्तान के अंदर पहुंचाई गई। और तीसरा प्लेन कहां से उड़ता है? इस्तांबुल से उड़ता है। एक बोइंग था 747, यानी कि एक प्राइवेट प्लेन को किराए पर लिया गया और इसके अंदर बहुत सारे लोग थे, ज्यादातर लोग मजदूर थे, काम करने वाले नहीं, मजदूरों की कवर आईडी में थे। ये पाकिस्तान पहुंचते हैं, सारे मिलिट्री एक्सपर्ट थे, ड्रोन एक्सपर्ट, जो अभी भी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी वगैरह को दे रहे, बहुत सीक्रेट तरीके से। सेम टाइम पर 72 घंटे के अंदर चाइना से भी 3 प्लेन उड़ते हैं। चाइना से Y-20, एक मिलिट्री कार्गो प्लेन। इनमें भी सेम चीज लिखा हुआ था। पहले प्लेन के अंदर लिखा हुआ था कि यार इस प्लेन के अंदर क्या है, स्पेयर पार्ट्स जा रहे हैं, लेकिन नहीं, प्लेन के अंदर HQ-17AE, यानी कि एक एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान पहुंचाया गया। ये भी नूर एयरबेस पर उतरा। दूसरा प्लेन स्कुर्द, पाकिस्तान की एक जगह है, वहां उतरा। उस पर भी सेम चीजें लिखा हुआ था कि स्पेयर पार्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर भी क्या थे? HQ-17AE के मिसाइल्स थे। और ये भी पाकिस्तान के नूर एयरबेस स्कुर्द पहुंचे, मतलब पाकिस्तान पहुंचे। तीसरे प्लेन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बोला था कि कुछ जरूरी पार्ट्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर भी क्या है? JF-17 के बहुत सारे अपग्रेड करने वाले पार्ट्स को भेजा गया। लेकिन आज जब पूरी दुनिया के अंदर युद्ध का माहौल है, पाकिस्तान को इतनी मदद क्यों करी जा रही है, ये सोचने वाली बात है। और अगर पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि उनकी धरती में सीक्रेट तरीके से ये सारी सामान पहुंच रहे हैं और दुनिया को इसकी खबर नहीं है, तो सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है। न्यूज़ 18 के सूत्रों के हवाले से भी संभावना जताई गई है कि शायद दोनों देशों ने पाकिस्तान में सैन्य उपकरण उतारे हैं। न्यूज़ 18 ने एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी के हवाले से बताया कि चीन के मिलिट्री विमानों को रावलपिंडी के पास पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर उतरते देखा गया। इस दौरान तुर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान भी शामिल थे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की धरती पर इतनी भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा क्यों उतारा जा रहा है?
तुर्की और चीन यहां पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं? क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही है? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी जंग की तैयारी में है? रिपोर्ट्स में भी सुरक्षा तंत्रों के हवाले से बताया गया है कि विमानों की आवाजाही का संबंध सैन्य उपकरणों से है, जिनमें ड्रोन और रक्षा से जुड़ी अन्य सामग्री शामिल है। ये गतिविधि पाकिस्तान, चीन और तुर्की के बीच रक्षा के क्षेत्र में लगातार मजबूत होते रिश्तों के बीच हो रही है। इसका मतलब है कि तुर्की और चीन ने पाकिस्तान में भारी संख्या में हथियार भेजे हैं और भारत को लगातार अलर्ट रहने की जरूरत है। बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से सैन्य साजो सामान जैसे लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और बिना पायलट वाले प्लेटफॉर्म के लिए चीन पर काफी हद तक निर्भर है, यानी कि बिना पायलट वाले ड्रोनों पर। पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद से ये रिश्ता और भी गहरा हो गया। चीन ने माना कि उस टकराव के दौरान उसके एविएशन इंडस्ट्री के कर्मचारियों ने पाकिस्तान को तकनीकी मदद की थी। यहां बड़ी बात यह भी है कि यह गतिविधि 7 अगस्त को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच मक्का जॉइंट एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद हुई। यह एग्रीमेंट ठीक नाटो की तर्ज पर है, यानी इन तीनों देशों में से किसी भी देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और फिर ये तीनों देश मिलकर उस देश पर हमला बोल देंगे। ऐसे में पाकिस्तान की इस गतिविधि को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा सूत्रों ने भी इस तुर्की और चीन के इन जहाजों की आवाजाही को असामान्य बताया है और इसी के साथ भारत की इंटेलिजेंस और सेना अब पूरी तरह से अलर्ट है। हमने 500 के ऊपर कर लिए हैं अपने वॉरहेड्स और भारत के 190 पे आ गए। ठीक है, हम भी बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है बढ़ा भी लिए अंदर और बढ़ा भी लिए हो ज्यादा अभी, और हम वी आर ओके, क्योंकि हमने बहुत पहले थैंक्स टू भाभा बिल्कुल हमने ये शुरू कर दिया था। जहांगीर बाबा साहब। जहांगीर बाबा साहब। तो अब साहब ऐसा है कि पाकिस्तान के पास 170 वो हैं, लेकिन उसके जो वॉरहेड हैं वो छोटे हल्के वजन के पौए के वॉरहेड हैं, जबकि हमारे भारी भरकम वॉरहेड है जो कि मतलब वो 100 किलोटन की रेंज के ऊपर है, अपने मेगाटन में भी जा रहे हैं हम। ठीक है, ये मतलब वो एक सुनार की 100 सुनार की एक लोहार की बात हो जाएगी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर जखीरा उसके कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका ने उस पे ऊपर कुंडली मार के बैठ गया। अमेरिका वो उसके पास चाबी है इनके न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स की। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो हमने देखी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कि जो थर्ड न्यूक्लियर एज है जो कि आ गई है, एक फर्स्ट न्यूक्लियर एज थी, सेकंड न्यूक्लियर, अब ये थर्ड न्यूक्लियर एज है। उसमें अगर आपके एयर डिफेंस के आले अच्छे हों तो आप दुश्मन के न्यूक्लियर श्यूक्लियर को गिच्ची दबा सकते हैं, रोक सकते हैं। और ये दिखा दुनिया भर को, दिख गया, विदित हो गया ऑपरेशन सिंदूर में कि हम पाकिस्तान का जो छोटा मोटा जखीरा है उसे तो कैंसल कर सकते हैं। हवा में हमने कर दिया, करके दिखाया। ठीक है भाई, उसके 2 तरीके हैं ये फायर करने के न्यूक्लियर बॉम्ब। एक बाई फाइटर बॉम्बर्स, हमने सरगोदा की एयरफील्ड जहां इस तरह क्रॉस बनता था ना, ठीक बीचों बीच 80 फुट का क्रेटर बना दिया। और एक नहीं 2 क्रेटर कि उड़ा ले जहाज। आज तक भी ठीक नहीं हुए हैं, अभी तक वो ठीक नहीं हुए थे, नंबर 1। फिर वो आपका रफीकी उसको में ठोक दिया। जहां जहां इसके न्यूक्लियर केपेबल जहाज उड़ सकते थे हमने खड्डे बना दिए उसके एयरफील्ड के पूरे। नंबर 1। नंबर 2, जब ऑपरेशन सिंदूर में 10 तारीख को हमने पलटवार किया उसके एयरबेस पे, 12 में से 11 एयरबेस ठोक दिए, पर खच्चे उड़ा दिए साहब। ठीक है, उस वक्त घबरा के ठंडा पसीना आ गया। इसके जहाज उड़ ही नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं उड़ पा रहे थे? हमारे पास S-400 रूसी मिसाइल थे जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है।
जो हवा और में उनको 316 किलोमीटर पाकिस्तान के ऊपर ठोक मारा उनके एवैक, ठोक मारे उनके 6 जहाज, यहां से हिले बगैर हिले बगैर भारत से पाकिस्तान के ऊपर उसके जहाजों के 6 जहाजों के मलबे गिरा दिए नीचे। बिल्कुल। ठीक है साहब। और जब उसने फायर किए, 3 मिसाइल फायर किए उसने, घबरा कर 9-10 तारीख मई की रात को उसने 3 शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। शाहीन I think हाँ, शाहीन थी। एक शाहीन, 2 फतेह, शाहीन 2 फतेह 2 टैक्टिकल बैलिस्टिक Yes, मिसाइल। yes, yes. ठीक है, 3 फायर किए, 2 दिल्ली की तरफ, 1 अमृतसर की तरफ। जब ये उड़े तो थोड़ी तो सनसनी मच गई हमारे कमांड हेडक्वार्टर्स में, हमारे नेशनल कमांड पोस्ट में, कि भाई ये जो फायर किए हैं इस पे न्यूक्लियर वॉरहेड है या नॉर्मल है ये। नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड है। ठीक है, मतलब ये समझ में नहीं आया था। नहीं, कैसे पता चलेगा आपको? बोले साहब ये कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियर है कि ये? तो उन्होंने बोला कि साहब जब फटेगा सर तब पता चलेगा। तो बोला नो नो दैट विल बी टू लेट, तो Has to be sabotage। इसको रोको। उन्होंने कहा था तो आप फिक्र ना करो, हमारे S-400 फायर हो गए हैं, बराक 8 फायर हो गए, तीनों के तीनों मिसाइल सिरसा के ऊपर परखच्चे उड़ा दिए, जैसे कि मीटियोराइट, ये उल्काओं का शावर होता है ना, उस तरह फट फट के ये जल जल के नीचे गिरे।